सभी अपनी अपनी गर्दन झुका गए थे, लेकिन तुमने हथेली खुजला करके कहा था कि प्रभु लंका में युद्ध तो हुआ लेकिन हाथों की खुजली नहीं मिट पाई। तब हमने तुम्हें वचन दिया था कि आप हमारी सेना के सेनापति हो, इसलिए अभी हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। अगर लंका विजय में तुम्हारे हाथों की खुजली नहीं मिटी तो संसार में तुम्हारे हाथों की खुजली कोई मिट ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम प्रतीक्षा करो, द्वापर युग के अंतिम चरण में जब हम 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे तब हम स्वयं ही आकर के तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाएंगे। अब तुम्हारे हाथों की खुजली मिट गई हो तो ये मणि हमें दे दो। कहा प्रभु मणि ले जाओ और मणि वाली को भी ले जाओ। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान कन्हैया से किया है, मणि भेंट में कन्हैया को दे दी। भगवान कन्हैया मणि और जामवंती को लेकर के द्वारका लौट आए। मणि भगवान कन्हैया ने सत्राजित के यहाँ भिजवा दी है। जामवंती को महलों में भेज दिया और सत्राजित को जब मालूम पड़ा कि प्रसेन को शेर ने मारा था, मैंने कन्हैया को झूठा दोष लगा दिया। अब जामवंत मन ही मन इतना शर्मिंदा हो गया कि घर से निकलना ही बंद हो गया, क्योंकि बिरादरी में अब मोह कैसे दिखाएं, हमने कन्हैया को चोरी लगा दी। संभ्रांत नागरिक पर अगर कोई झूठा कलंक लगाता है और वो कलंक बाद में स्पष्ट हो जाए तो उस आदमी के जीते जी मरना हो जाता है। अब जामवंत सत्राजित सर्व की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता, घर में ही पड़ा रहता है। तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी है कि हे नाथ, एक काम करेंगे क्या? आप अगर इतनी शर्म महसूस करते हो तो हम आपको उपाय बता सकते हैं। सत्राजित रो करके अपनी पत्नी से बोला है, नारी से नारी की नाई रोए रोए के कही नारी ने, मेरो भैया मारो नाहर में हमको मारो बलभारी में। नारी से नारी की नाई रोए रोए के कही नारी ने, मेरो भैया मारो नाहर ले हमको मारो बलभार में। कहा कि मेरे भाई को तो शेर ने मारा था लेकिन कन्हैया ने जीते जी हमें मार दिया। सत्राजित की पत्नी कहने लगी है, तो आप एक काम करो, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया से कर दो, मणि उन्हें भेंट में दे दो, रिश्तेदारी बढ़ेगी, कलंक धुल जाए। पत्नी की बात मान करके सत्राजित भगवान कन्हैया को घर बुलाता है, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया से करता है। मणि भेंट में देने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि अब हम मणि स्वीकार नहीं करेंगे। सत्यभामा को स्वीकार किया है लेकिन प्रभु ने मणि को स्वीकार नहीं किया। अब भगवान कन्हैया के 3 विवाह हो गए।
रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान कन्हैया का और भी मनोरम तरीके से होता है। हारमोनियम सुनाई दे